मैं फिर से आपको कॉस्ट अकाउंटिंग का यूनिट 3 को आगे बढ़ाना चाह रही हूँ। मैं पिछले क्लास में समझा रही थी कि कैसे हम लाभ की गणना करते हैं और लाभ को हम टोटल कॉस्ट में ऐड करने के पश्चात सेल्स प्राइस की गणना करते हैं। तो आज मैं उदाहरण से समझा दूँगी। आप क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें लिखा हुआ है निम्न से लागत पत्र बनाइए। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर कॉस्ट शीट। इसमें आर्टिकल ए और आर्टिकल बी दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको सिर्फ आर्टिकल ए का समझाऊंगी। आप आर्टिकल बी स्वयं से बना लीजिएगा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ सामग्री आपका दिया हुआ है मटेरियल 36,000 रुपीज़ एंड लेबर यानी कि श्रम आपका दिया है 60,000 और आपका आगे बोलता है कारखाना उपरी व्यय श्रम का 60% है तथा कार्यालय उपरी व्यय कारखाना लागत का 20% होता है। लाभ कुल लागत का 10% है, यानी कि वर्क्स ओवरहेड आर 60% ऑन ऑफ लेबर एंड ऑफिस ओवरहेड्स आर 20% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। प्रॉफिट इज 10% ऑफ कॉस्ट। अब हम आपको समझाएंगे कैसे हम सेलिंग प्राइस की गणना करेंगे। मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ, यहाँ पर आपको यहाँ देखिए आपका दिया हुआ है, यहाँ उत्पादन चूंकि नहीं दिया हुआ है इसलिए हमको प्रति की लागत ज्ञात नहीं करने का है। अभी हमको दिया है अभी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड प्रॉफिट। मटेरियल आपका दिया होगा आपका 36,000, मटेरियल आपका दिया होगा 36,000 और आपका दिया हुआ लेबर आपका दिया हुआ है 60,000। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी कॉस्ट। प्राइमरी कॉस्ट इज 96,000 और यहाँ पर आपको दे दिया है, सवाल बता रहे हैं आपका कारखाना उपरी व्यय श्रम का 60% है, वर्क्स ओवरहेड आर 60% ऑफ लेबर। तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, आपका लेबर आपका ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड में हम ले लेंगे लेबर का 60%, आपका 60,000 का हम ले लेंगे 60%, इस तरह से, है ना। तो आपका हो जाएगा हमारा ये 1 2 ये हो जाएगा 36,000। यहाँ पर ये डायरेक्ट नहीं दिया हुआ था, लेकिन इसने बोल दिया हुआ है लेबर का 60%। तो हमारे पास लेबर 60,000 हम निकालेंगे 60%, तो हमारा हो गया आपका 36,000। तो ये आपको हो जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट या फिर हम बोल उसको वर्क्स कॉस्ट। ये आपका टोटल हो जाएगा हमारा 1,32,000 इतना। उसमें हम ऐड कर देंगे ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड देखो आपकी बुक में दिया होगा, बुक में देखिए ऑफिस ओवरहेड इज गिवन आपका 20%। आपका बोलता है आपका ऑफिस ओवरहेड आर 20% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। तो यहाँ पर वर्क्स कॉस्ट कितना है आपका, इस पे आपका फैक्ट्री ओवरहेड आपका दिया हुआ है 20% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। दैट मीन्स हमारे पास में ये आपका वर्क्स कॉस्ट कितना है 1,32,000 का 20% हो गया है। हम इसलिए ऐसे करेंगे, तो आपको हो जाएगा 20%, आपको हो जाएगा 26,400 और इसका टोटल हो जाएगा हमारा 1,58,400। ये हमारा निकला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या निकलेगा ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, माने कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसका सब टोटल होता है प्राइम कॉस्ट का, फैक्ट्री कॉस्ट का और ऑफिस ओवरहेड का। तो ये हमको निकला ये कॉस्ट हुआ 1,58,400 हमारा टोटल कॉस्ट हुआ। अभी जो कॉस्ट इसी को हम बोलेंगे क्योंकि आगे नहीं दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा, लेकिन पर जो कुछ भी नहीं दिया आगे, इसलिए यही हमारा टोटल कॉस्ट हो गया। टोटल कॉस्ट यही होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए हम लोग को सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वर्क दिया होता तो उसको भी ऐड कर लेते, तब उसको ऐड करने के पश्चात हमारा टोटल कॉस्ट होता। और क्योंकि वो नहीं दिया हुआ है इसलिए यही हमारा टोटल कॉस्ट हो गया आपका 1,58,400। अब आगे आपका दिया हुआ है हमको ये कॉस्ट हुआ, हमको निकालना है प्रॉफिट। प्रॉफिट निकालना है, उसके बाद कैलकुलेट करना है सेल प्राइस। तो यहाँ पर बोला है जो प्रॉफिट आपका दिया होगा
10% ऑन कॉस्ट। तो 10% ऑन कॉस्ट कैसे होगा, मैंने फार्मूला बताया था 1,58,400 का हम 10% निकालेंगे, प्रॉफिट इक्वल टू टोटल कॉस्ट इनटू रेट ऑफ प्रॉफिट अपन जाता है 100। हमारा जो फॉर्मूला यहाँ देखिए, आपका प्रॉफिट इक्वल टू जाता है आपका टोटल कॉस्ट इनटू रेट ऑफ प्रॉफिट अपन हो जाएगा 100। ये प्रॉफिट किस पर है, यदि ये प्रॉफिट कॉस्ट पे हो हमारे पास हम निकालेंगे 10%, अब इससे निकालेंगे 158,400 इंटू परसेंट का 10% अपन हो जाएगा 100, तो आपका निकलेगा 15840। ये हमारा प्रॉफिट है। प्रॉफिट प्लस कॉस्ट इक्वल टू सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस रहेगा हमारा 1,74,240। आइए समझ में आया। ये कॉस्ट हमारा दिया हुआ है, कॉस्ट भी हमको बोला था प्रॉफिट ऐड कीजिए, कॉस्ट पे 10%, आज प्रॉफिट 10% और कॉस्ट, इसमें ये कॉस्ट था, इसमें टोटल कॉस्ट इनटू 100, टोटल कॉस्ट इनटू 10% अपन 100 कर दिए। ध्यान रहे यदि यहीं पर कॉस्ट ऑन क्या होता, 10% कॉस्ट ऑन सेल होने से आप कैसे करते हैं बता दे रहे हैं। इसी सवाल में यदि अभी ये सवाल इतना ही हल करना है, लेकिन मैं अगली बार के लिए बता दे रही हूँ, यदि यहाँ पर सवाल क्या देगा, प्रॉफिट ऑन सेल बोलने से, यदि प्रॉफिट ऑन सेल बोलने से आप कैसे लिखते, तो यहाँ पर फॉर्मूला बिल्कुल ऐसे ही है। प्रॉफिट ऑन सेल, ध्यान दीजिए प्रॉफिट ऑन सेल दिया हुआ, अगर सेल बोल दे सवाल में तब क्या करते, टोटल कॉस्ट इनटू रेट ऑफ प्रॉफिट अपन हो जाता 100 माइनस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, परसेंट आपका रेट ऑफ प्रॉफिट। तो देखो अगर यहाँ पर सेल दिया रहता प्रॉफिट ऑन सेल, तो हम यहाँ पर मत बोलना यहाँ पर सेल नहीं है, सेल हमारे पास नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम लोग क्या प्रॉफिट ऑन सेल, तो हमारा फॉर्मूला यहाँ सेल नहीं ढूंढोगे, आप किसी कॉस्ट पे लोगे। कॉस्ट कितना है 1,58,400 इंटू 10 अपन हो जाएगा 100 माइनस 10। तो इस तरह से आप हल करोगे। ये कैसा हल करोगे, जब आपको दिया जाएगा प्रॉफिट, यदि प्रॉफिट आपको किस पर दिया है, सेल पर, तो आपको सेल नहीं ढूंढने का, यहाँ जो कॉस्ट दिया हुआ है उसी कॉस्ट को आप क्या करोगे, कॉस्ट को लेने के पश्चात आप रेट ऑफ प्रॉफिट ऐड करोगे और नीचे में हो जाएगा 100 माइनस रेट ऑफ प्रॉफिट। तो इस तरह से आप यहाँ पर जो निकलेगा उसमें क्या करते हैं, इसमें आप यहाँ पर प्रॉफिट को ऐड करके ये प्रॉफिट अलग हो जाएगा। आज से स्वयं पढ़ लीजिएगा, मैं इतना ही समझाना चाहती हूँ। उसके बाद में ये आपका निकल जाएगा सेल, ये सेल निकला है, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट निकला है, लेकिन यदि आपका सेल दिए जाने से आप इस तरह से हल कर सकते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको सेल नहीं ढूंढना है, यहाँ पर सेल नहीं ढूंढने का, सेल नहीं ढूंढोगे, जो कॉस्ट है उसी को ले लोगे, कॉस्ट इनटू रेट ऑफ प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस रेट ऑफ प्रॉफिट, इस तरह से हल करोगे। यहाँ पर आपका 90 हो जाएगा और फिर इसको यहाँ पर आ जाएगा प्रॉफिट, इसको आकर के आप निकालोगे सेल प्राइस। इसके पश्चात मैं आपको सिखाना चाहूंगी, जब दो वस्तुओं की तुल्यता दी जाती है तो कैसे सवाल को हल करते हैं। When the equivalents of two goods are given, जैसे तो आपको यहाँ मैं सीधे आपको समझाना चाहूँगी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 में क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, मैं पढ़ दे रही हूँ। क्वेश्चन 15 में बोलते हैं आपका 14 में, एक संस्था 3 प्रकार के पंखों का निर्माण करती है, टेबल फैन, सीलिंग फैन एंड रूम कूलर। A concern manufactures 3 types of fans, table fan, ceiling fan and room coolers, and their costs are given। आप देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 14, टेबल फैन आपका दिया है, सीलिंग फैन और रूम फैन आपका लेबर आपका मटेरियल दिया आपका 20, 25 एंड आपका 125 रुपीज़ कूलर का, और आपका दिया श्रम 40 रुपीज़, 60 रुपीज़ एंड 120। उसके बाद में क्वेश्चन देखिए, आपका कारखानों प्रीमियम माने कि फैक्ट्री प्रीमियम ओवरहेड 30,000 दिया हुआ है, ऑफिस ओवरहेड आपका 10,000 दिया हुआ है, आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 15,000। ध्यान रहे इसमें आधा एक्सपेंस अलग अलग दिया हुआ है, आधा एक्सपेंस साथ साथ दिया है। देख लीजिए कौन कौन सा एक्सपेंस अलग अलग दिया है, आप बताइए हमको क्या कौन सा अलग अलग दिया है। सामग्री और लेबर, मटेरियल लेबर आपका टेबल फैन का अलग दिया हुआ है, सीलिंग फैन का अलग दिया हुआ है और आपका रूम कूलर का अलग दिया हुआ है। लेकिन इसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड
एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बिल्कुल साथ में दिया हुआ है, तीनों के लिए दिया हुआ है। आपका फैक्ट्री ओवरहेड तीनों के लिए 30,000 है, ऑफिस का 10,000 है और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का 15,000 है। तो हम इसको कैसे, इसको हम लोग बांटेंगे तीनों में। आपका टेबल फैन, सीलिंग फैन एंड रूम फैन में आपको बांटना पड़ेगा। वी आर सपोज टू डिवाइड ऑल दिस द कॉस्ट विच आर गिवन कंबाइंड। तो कैसे बांटना है आपको दिया हुआ है। कुल लागत ज्ञात कीजिए यदि ऊपरी व्ययों के विभाजन का आधार इस प्रकार है। हमको विभाजन का आधार दिया हुआ है। वी हैव बीन गिवन द बेस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, बेस फॉर डिवाइडिंग। क्या बोलता है इसमें, एक सीलिंग फैन 2 टेबल फैन के बराबर है तथा एक रूम कूलर 5 टेबल फैन के बराबर है। और उत्पादन लागत इस प्रकार है। टेबल फैन का उत्पादन हुआ है 250 यूनिट्स, सीलिंग फैन का 125 तथा रूम कूलर का 25। इन इंग्लिश आपका फाइंड आउट टोटल कॉस्ट इफ ओवरहेड्स आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 1 सीलिंग फैन इज इक्विवेलेंट टू 2 टेबल फैंस and 1 room cooler is equivalent to 5 table fans. Production was table fan 250, ceiling fan 125 and room cooler 25. अब इसको देखिए, ऐसा बहुत से सवाल मिलेगा। मैं एक सवाल समझा दे रही हूँ, बाद जितने भी सवाल दिए हैं आप स्वयं हल कर लीजिएगा। बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। अब देख लीजिए, मैं टाइम को बचत करने के लिए इसको हमने बना लिया ऑलरेडी कॉस्ट शीट, क्योंकि आप इतना तो जानते हो, अभी तक सीख चुके हो। आपका कॉस्ट शीट में हम देखेंगे टेबल फैन उत्पादन क्या है, यूनिट्स है। दीज आर द यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, दे आर यूनिट्स एंड यूनिट्स। हाँ, टेबल फैन 250 है, सीलिंग फैन 125 है और आपका रूम फैन ओनली 25 यूनिट्स। अब इसमें मटेरियल और लेबर अलग अलग दिया है खर्चा ऑलरेडी, दे आर गिवन सेपरेट एक्सपेंस। आपका दिया मटेरियल में 5,000 है और इसमें 3,125 एंड 3,125। लेबर आपका दिया हुआ 10,000, 7,500 एंड 3,000। तो इसको हम लोग टोटल कर दिए तो आपका निकलता है इतना। इतना आप पूरा पूरा जानते हो। आप ध्यान रखिए, फैक्ट्री ओवरहेड ये आपका दिया हुआ है, संयुक्त रूप से दिया हुआ है। दे आर गिवन कंबाइंड, दे आर गिवन आई थिंक हाउ मच 30,000। ये आपका दिया हुआ है 30,000। अब हमको 30,000 तीनों की दिया हुआ है। आपका 1, 2 और 3 के लिए कितना खर्चा हुआ है, फैक्ट्री में 30,000 खर्चा हुआ है। और इस 30,000 को हमको बांटना है। और कैसे बांटना है सवाल में दिया हुआ है। ध्यान दीजिए, सवाल में क्या बोल रहा है आपका जो हमारे पास में टेबल फैन दिया हुआ है, सबको इसको बांटने की आवश्यकता नहीं है। आपका सबको हमको कैसे टेबल फैन में कन्वर्ट करना है। जो हमको सीलिंग फैन दिया हुआ है और रूम कूलर दिया हुआ है, रूम कूलर इसको हमको कन्वर्ट करना है पूरा की पूरा को टेबल फैन में। तो हम कैसे करेंगे कन्वर्ट, यहाँ पर देखिए क्या बोला है, कैसे कन्वर्ट करेंगे। 1 सीलिंग फैन इज इक्वल टू 2 टेबल फैन, ऐसा बोलता है। हम 1 सीलिंग फैन इज इक्वल टू 2 टेबल फैन। तो हम क्या करेंगे, इस सीलिंग फैन को हम टेबल फैन में कन्वर्ट कर रहे हैं। फिर हम देखेंगे आपका ये तो हम देखेंगे कितना सीलिंग फैन दिया हुआ है आपको 125। हम क्या करेंगे, आपका 125 इंटू 2 कर देंगे। इसका हो जाएगा हमारे पास में, इसको आप ऐड कर दोगे तो आपका हो जाएगा आंसर। आपका कितना हो गया 10, 5 एंड 250 हो जाएगा, है ना। ओके, ये हो गया 250 हो गया। ये 250 क्या होगा, टेबल फैन हो जाएगा। वैसे आपका दिया होगा मेरे ख्याल से आपका रूम कूलर आपका दिया होगा, ये आपका दिया है ओनली ये 5 हो गया। 1 रूम कूलर इक्विवेलेंट टू 5 टेबल फैन। तो हम इसको क्या करेंगे, आपका 25 इंटू 5 इक्वल टू 25 ओके। तो देखो ये हमारा जो अनुपात बन रहा है, देखो इस तरह से बना, ये टेबल फैन के बराबर, ये आपका हो गया टेबल फैन के बराबर हो गया और आपका टेबल फैन के बराबर। तो ये जो बना इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे। आपका ये आपका टेबल फैन 250 हो गया और ये आपका हमारा हो जाएगा ये भी 250 हो गया और ये आपका हो गया 1 हाँ ये आपका हो जाएगा आपका टेबल फैन और ये आपका 125। इस तरह से मानिए कि हमारा जो अनुपात बनेगा आपका 250:125 हो जाएगा, है ना। इसको आप हल करोगे तो आपका हो जाएगा अच्छा होगी आप हो जाए 2:2:1 हो जाएगा। अब देखिए
इस आपका 2:1 के अनुपात में किसको बांटेंगे, 30,000 बांटेंगे। कैसे बांटेंगे आप, आपका पहले आपका टेबल फैन में आपका ये इस तरह से बांटेंगे, यहाँ समझाते हैं आपको। अभी समझ में आ गया आपको, आप इधर में इस तरह से बैठ जाओ। 30,000 है आपका, इसमें टेबल फैन के लिए आपका होगा, पहला टेबल फैन के लिए होगा और दूसरा होगा सीलिंग फैन के लिए होगा, फिर आपका होगा रूम कूलर के लिए होगा। 30,000 इंटू 2/5 हो जाएगा, दूसरा में होगा 30,000 इंटू 2/5 हो जाएगा और 30,000 इंटू 2/1 हो जाएगा, इस तरह से। तो आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 12,000, ये भी आपका 12,000 हो जाएगा और आपका हो जाएगा, और सॉरी ये आपका 5 हो जाएगा, है ना, ये आपका 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा आपका ये होगा 6,000 हो गया, इस तरह से। तो इसको हम अगर बांटेंगे, ये आपका हो जाएगा 12,000 और आपका हो जाएगा 6,000। ये इसको ऐड करने के बाद हमको निकलेगा आपका फैक्ट्री कॉस्ट, ये आपका वर्क्स या तो वर्क्स कॉस्ट, है ना, वर्क्स कॉस्ट। इसका टोटल हो जाएगा हमारा 27,000, फिर आपका 22,625 और आपका हो जाएगा 12,125। ऐसे आप बांटिए किसको, आपका दिया होगा ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड देखिए दोनों, ऑफिस ओवरहेड कितना दिया आपका, ऑफिस ओवरहेड आपका दिया भाई 10,000। आप 10,000 भी बिल्कुल ऐसे ही बांटिएगा, 10,000 आपको हो जाएगा 10,000 इंटू हो जाएगा 2/5 और आपका 10,000 इंटू 2/5 और दूसरा हो जाएगा 10,000 इंटू 1/5। इसको हल करोगे आपको निकलेगा 4,000 और आपको हो जाएगा 2,000। इसको हल करने के बाद ये आपका निकल ऑफिस ओवरहेड, आपका निकलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आपका निकला 31,000, फिर आपका 26,625 और आपका हो जाएगा 14,125। अब इसमें आप ऐड कीजिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ये आपका दिया हुआ है कितना 15,000, आप 15,000 में बिल्कुल वैसे बात होती है, 15,000 इंटू 2/1 और 2/1 एंड फिर 2/5, फिर आगे ऐसे जैसे हम बाहर ऊपर बैठे थे बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। इसमें जब तक ये 6,000 हुआ, ये भी 6,000 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 3,000 ऐसे। तब ये हमारा हुआ टोटल कॉस्ट, ये टोटल कॉस्ट हो गया हमारा 37,000, फिर आपका हो जाएगा 32,625 एंड आपका हो जाएगा 17,125। ये हमारा निकल गया, क्या निकल गया टोटल कॉस्ट। जब भी आप हम ध्यान दीजिए, ये जो फैक्ट्री कॉस्ट हुआ, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये संयुक्त रूप से लगा दिया था। कॉस्ट हैव बीन गिवन कंबाइंड, तो हम कैसे कंबाइन किए थे, तो उसको कैसे हम बांटेंगे, हमको बुक में डायरेक्शन दिया हुआ था, उस डायरेक्शन हमने उसको हमने पालन किया, इस तरह से हम निकाल लिए। आज के इतना पढ़ेंगे, कल मैं आपको और एक एग्जाम्पल समझा दूंगी। तब तक के लिए